पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप सर? आप ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं, इत्तेहादी हुकूमत का बोझ भी उतर गया है, मगर माशाल्लाह आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। आई कैन सी यू वेयरिंग अ सूट एंड अ टाई एंड लुकिंग वेरी होपफुल। बताइएगा, पीपल्स पार्टी का पलड़ा वज़न किस पलड़े में है अगर नामों को सामने रखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले चंद दिनों से जो है, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने कल जो है असम्बलियाँ ने अपनी तकरीबन मियाद पूरी की और असम्बली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजी प्रेसिडेंट को जो है वो असम्बली तोड़ने की सिफारिश होकर मंजूर हुई। तो ये तीसरी असम्बली जिसने अपना टेन्योर पूरा किया है और तीनों असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म ने कोई भी टेन्योर पूरा नहीं किया, चाहे वो 2008 की थी, गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, 13 की थी, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, 18 में अदम एतमाद की तहरीक आई और पीटीआई के चेयरमैन को जो है और पीटीआई की हुकूमत को हमने पीटीएम और सीता जमात ने जो है वो अदम एतमाद के जरिए हटाया। देखें, बहुत से नाम चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ज़रा से चल रहे हैं, कोई एक चैनल कभी दूसरा चैनल, कभी एक का नाम आ रहा है, कभी दूसरा का नाम आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो 2 बजे मीटिंग होनी है लीडर ऑफ द हाउस की और अपोजिशन की, उसमें शायद नाम क्लियर हों। लीडर ऑफ द हाउस ने, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं, 12-13 जमातें, उनसे मशावरत की, उनके साथ नाम लिए, उनसे उन्होंने हर जमात ने अपने जो है वो तजावीज़ दी, नाम भी दिए। उनमें से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होकर जो है वो आज डिस्कस होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। उनके पास भी 3 नाम होंगे, तो 6 नामों में से एक शख्स ने जो है वो बनना है कि कौन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म करते हैं कि इन दोनों के पास नाम हो, क्योंकि कल एक कमेंट हामिद मीर साहब के शो में आया था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को, उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं पता नाम। आप कोई राय देना चाहेंगे? हम साबिक हो गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी मौजूद हैं। हाँ, चलिए, वज़ीर-ए-आज़म तो अभी 3 दिन के लिए मौजूद हैं, वो ये फर्ज निभाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को नाम पता होगा? आई डोंट नो कि किसने कमेंट किया हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, लेकिन मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब के पास नाम इस वक्त सायरा साहिबा, ठीक है। वो क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, वो अपोजिशन की जमातों में शायद उन्होंने अपने नाम अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन को दिए हों, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है नाम मौजूद है। वो आज डिस्कस करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। और ये क्योंकि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम इससे ज़्यादा गर्दिश करके 2013 में भी गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनका नाम उस वक्त फ्लोट किया था, क्योंकि एक साबिक जो है वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे हैं, अमेरिका में हमारे सफ़ीर रहे हैं, एक मंजे हुए ब्यूरोक्रेट भी हैं। अब देखते हैं कि कौन जो है, मैं भी बैट इस पे करता हूँ कि हमें किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहिए। पॉलिटिशियन को जो है वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए और एक तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए निगरां, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, जो ये देखे कि आरटीएस साहब का नाम आया था तो पीपल्स पार्टी को कैटेगोरिकली उस पे एतराज़ सामने आया था, तो वो तो सियासतदान थे। नहीं, मैं इस पे ऐसे नहीं है। इसहाक डार साहब का नाम जिस वक्त आया था और गालिबन आपके चैनल से ही आया था और उस पर एक कन्फर्मेशन ज़राए की तरफ से चल रही थी कि पीपल्स पार्टी भी एग्री हो गई और वो बस फाइनल हो चुके हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त वो नाम शेयर नहीं हुआ था, ना बात हुई थी, इसलिए पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देना पड़ा एज ए स्पोक्समैन कि जी हमारे साथ नाम शेयर नहीं हुआ। जब नाम शेयर होगा तो डिस्कशन होगी। वो नाम में से कभी शेयर हुआ था आपके साथ फाइनली? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। हमारे कमेटी के मेंबर जो है 3 मेंबर्स हैं, उनके साथ शायद शेयर हो, वो डिस्कस हुआ हो, जो भी हो, उसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है। जब मुझे इल्म होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। चलें, किसी सियासतदान को लाने की राय आपकी जाती है या पार्टी की भी है? क्योंकि आपकी तरफ से फिर कोई सियासी नाम आ जाए सामने, फ्लोट कर दें, पीपल्स पार्टी अपनी ऑप्शंस रखते सर। मे बी पीपल्स पार्टी ने दिया हो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और मैं उसके साथ बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि क्योंकि देखें, पॉलिटिशियन को पता होता है कि किस तरीके से आपने इलेक्शंस कराने हैं, क्या सिस्टम है। देखें, आप ब्यूरोक्रेट को भी लाते हैं, आप जज को भी लाते हैं। कभी तो आपने हमें नहीं कहा कि आप जाकर कोई जुडिशरी में जाकर जज लगे डेपुटेशन पे, या कोई सेक्रेटरी लग जाए या एडिशनल सेक्रेटरी लग जाए डेपुटेशन पे, लेकिन इंक्रोचमेंट हमेशा पॉलिटिकल उसमें। और एक और सिस्टम भी देखें, हमारे मुल्क में जो है वो जो हमारी जो ये निगरान हुकूमत का है, मेजॉरिटी मुल्कों में सिस्टम ही नहीं होता। हम इंडिया की हमेशा मिसालें दें, क्या इंडिया में निगरान हुकूमत होती है? इंडिया में जो है 1 महीने का प्रोसेस, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस होता है इलेक्शन का सूबों में, और फिर एक दिन वोट गिने जाते हैं। उधर तो कभी भी बैलेट बॉक्सेस शेयर नहीं होते, उधर तो कभी भी धुंध नहीं होती, उधर तो कभी भी आरओ इलेक्शन से किसी ने नाम नहीं लिया, उधर तो कभी भी किसी ने आरटीएस का नाम नहीं लिया। लेकिन वो एक बहुत पुरानी जमहूरियत, उनका बहुत टाइम हो गया। हम अभी भी एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम सफ़र तय कर रहे हैं। होपफुली हम भी एक दिन ऐसा देखेंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन कहेगी
कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, ये पार्टी जीत गई है, हम पोजीशन में जाने को तैयार है और हम इनका साथ देंगे। एक चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी तमाम सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को आगे लेकर चलें। चलिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। इन तमाम नामों में कुंडी साहब आपने सिर्फ जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम पे कमेंट किया कि बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सर्विस रही है, बड़े अपराइट आदमी हैं, सो अगर वो चुने जाते हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, मैंने इसलिए किया कि क्योंकि कल से जो है वो उनका नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, फिर रफीक शेख साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है, बीच में आपने जैसे कहा कि इसाक डार साहब का नाम आया, खाका नवासी साहब का नाम आया, बीच में फिर रमदे साहब का नाम भी आया, मुख्तलिफ नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि कल से बहुत से उसमें चल रहा था, मैं कहता हूँ जो भी हो, और मेरा फर्स्ट जो है मेरे ये होगी कि पॉलिटिशियन हो, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी आता है, कोई जज भी आता है, कि ऐसा शख्स हो कि इलेक्शन के बाद आपके प्रोग्राम में बैठ कर ये ना कहे कि मेरे इख्तियारात नहीं थे, मुझे कमरे से बाहर नहीं जान दिया जा रहा था, मुझे विजिट नहीं करने दिया रहा था, मेरे पास ये नहीं थे, मेरे पास वो नहीं थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर होता है कि हम एक 24 करोड़ आवाम में से एक ऐसे शख्स को चुनते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन कराए, और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद जब वो आते हैं तो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। जब सीट पर बैठो तो सब कुछ नहीं कहते। अब इस मुल्क का जो है अलमिया ये है कि जब सरकारी मुलाजमीन को एक्सटेंशन नहीं मिलती, रिटायर हो जाते हैं, तो वो सच बोलना शुरू कर देते हैं, और सियासतदान जब अपोजिशन में जाते हैं फिर सच बोलना शुरू कर देते हैं। हम अपने मफादात की खातिर सच बोलते हैं। अच्छा, दो सवाल आपसे मज़ीद करने। एक तो ये कि अब चूँकि इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और इत्तेहादी हुकूमत के एंड के दिनों में आपको पता है जिस तरह ऑर्डिनेंस और कवानीन जिस तरह बनाए गए हैं, बहुत से कवानीन पर एतराज़ भी है, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करती रही है, आपके बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स हैं वो भी मोतरज़ रहे हैं। आप अब इस हुकूमत से निकलने के बाद किस तरह देखते हैं, किस तरह गेज करते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, या फिर यस दे आर थिंग्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी ये समझती है? देखिए, मैं इस पार्लियामेंट में नहीं था, मैं इलेक्टेड नहीं था, मैं मुझे काबीना का हिस्सा था, लेकिन मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये चीज़ अफसोसनाक अमर है। कुछ ऐसे बिल्स आए हैं जिसको मैं समझता हूँ कमेटी से भी बाईपास किए गए हैं और पास किए गए हैं, और इतने हमने बिल्स पास किए हैं, कल अगर ये बिल हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे तो हम किसी से शायद गिला नहीं करेंगे, ना आपसे गिला करेंगे, ना जमहूरियत से गिला करेंगे, ना उस वक्त हुकूमत से करेंगे, क्योंकि हमने ही पास किया ना। आप तो ये सवाल करेंगे आपके दौर में इतने ज़्यादा बिल, और मतलब है कि धड़ाधड़ बिल पास हो रहे थे, हमने पास किए, हम नहीं भुगतना, अगर भुगतेंगे तो लेट द टाइम कम, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो उसके बाद आप देखें कि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि जिधर भी मेरे ख्याल 25-30 यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बन गई हैं। अब मुझे पता है 25-30 यूनिवर्सिटियाँ इतनी मतलब है कि क्या जल्दी थी, और इतनी क्या मतलब है कि हमें ज़रूरत है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छी बात है, यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए, हमें तालीम के मेयार को बेहतर करना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन हो गया है, ये दो चीज़ों पे मुझे ज़्यादा मतलब है कि वो है कि एतराज़ कहें या रिजर्वेशन कहें है, तो ये तो वक्त बताएगा। देखिए, जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, हम चाहते थे कि 62-63 कोई पार्टी को ख़त्म करें, उस वक्त PMLN वाले इस पर एतराज़ कर रहे थे, और फिर मियाँ साहब जो है 62-63 में आ गए। अब भी ऐसे ऐसे बिल पास हुए हैं जिस पे हमें बहुत से एतराज़ात हैं। अब वक्त बताएगा कि हमने ठीक पास किया, गलत पास किया। वक्त बताएगा कि कौमी मफाद के नाम पर इंसानी हुकूक का कितना ख्याल रखा जाता है। अच्छा, लास्टली ये मुबैना ट्रांसक्रिप्ट जो सामने आया है साइफ़र का, आपको पता ही होगा कल से स्टोरी गर्दिश कर रही है, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों की? आप ऑल्दो बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ इस पर क्लियर कट वाज़े आया रात को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की, लेकिन इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड ऑन दैट? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका हुआ है, जो कल फॉरेन मिनिस्टर, जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर है और पार्टी के चेयरमैन ने कल बड़े फील्ड उसके ऊपर अपना एक मौका दिया, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन ऑफिस में की, उन्होंने अपना मौका जो है उसमें बताया। तो मैं समझता हूँ कि वो मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बिलावल साहब ने कल अपना मौका दिया है, मेरे ख्याल में कि US की तरफ से भी कल रात को अपना उनका भी कोई मौका आया है। तो ये आगे चल के जो है इस चीज़ पे जो है मैं समझता हूँ कि डिबेट हो सकती है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इलेक्शन की तरफ। मैं अभी भी कहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए, सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, उनको हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन की तरफ कह रहे थे कि भाई अगर ये मुबैना ट्रांसक्रिप्ट है, और तो साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि उनसे गुम हो गया था, तो उनके खिलाफ तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर हुई तो आप लोग क्या स्टैंड लेंगे इस पर? देखिए, राम सल्लल्लाहु साहब तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप उस पर दी होगी, जब आएगा
अब तो देखें, अगर वो एक्ट या कोई केस होगा तो हुकूमत ही करेगी। अब तो राना सांवला साहब मजिस्टर नहीं रहे हैं, जो केयरटेकर हुकूमत आएगी उन्होंने फैसला करना है। सियासी तौर पर तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एज ए पार्टी तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई FIR करेगी तो मौजूदा हुकूमत जो वक्त बैठी होगी वो करेगी। अब निगरान हुकूमत आएगी, उन्होंने फैसला करना है उन्होंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब।